नमस्कार साथियों, क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट चैप्टर के एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव में दिया गया था? 1971 के चुनाव में, 1967 के चुनाव में, 1980 के चुनाव में या 1984 के चुनाव में? तो साथियों, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में दिया था और यह नारा बहुत ही हिट हुआ था, जिसके कारण इंदिरा गांधी को भारी बहुमत मिला था। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? मोरारजी देसाई ने, जगजीवन राम ने, जयप्रकाश नारायण ने या लाल कृष्ण आडवाणी ने? तो साथियों, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था 1975 में, जब बिहार में छात्र लोग आंदोलन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3, नक्सलबाड़ी नामक स्थान किस राज्य में है? तो साथियों, बताना है नक्सलबाड़ी नामक स्थान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में, झारखंड में या पश्चिम बंगाल में? तो साथियों, नक्सलबाड़ी नामक स्थान पश्चिम बंगाल में है, तो हमारा आंसर होगा डी। यह स्थान बहुत ही फेमस है, यहीं से भारत में साम्यवाद की शुरुआत हुई। इसी कारण एमसीसी को, या फिर जो ये नक्सली लोग होते हैं, उसका नाम जो नक्सली पड़ा माओवादियों का, ये नक्सलबाड़ी नामक स्थान के कारण ही पड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। 1974 में रेल कर्मचारियों के हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? साथियों, 20 दिनों तक हड़ताल चला था, बहुत ही जोरदार हड़ताल था ये। तो इस हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? मोरारजी देसाई ने, जगजीवन राम ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने या अटल बिहारी वाजपेयी ने? तो साथियों, रेल कर्मचारियों का हड़ताल 1974 में जो हुआ था, उसकी लीडिंग की थी जॉर्ज फर्नांडिस ने। जॉर्ज फर्नांडिस बाद में भारत के रक्षा मंत्री भी बने। उनका संबंध किस राजनीतिक पार्टी से था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, केशवानंद भारती केस किस मामले से संबंधित है? साथियों, केशवानंद भारती एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है और इसका संबंध किस केस से है? संविधान की बुनियादी ढांचा से, हिंदू विवाह अधिनियम से, समान नागरिक संहिता से या इनमें से किसी से नहीं? तो साथियों, केशवानंद भारती जो कि 1973 में आया था, इसका संबंध संविधान के बुनियादी ढांचा में है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 का सहारा लेकर के भारत की संसद कोई भी संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा संशोधन नहीं होना चाहिए जो भारत के मूल ढांचा को छेड़छाड़ करता हो। क्वेश्चन नंबर 6, 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी के खिलाफ कौन से समाजवादी नेता उम्मीदवार बने थे? साथियों, इंदिरा गांधी 1971 में चुनाव लड़ी थी, काफ़ी बहुमत से वो जीती थी, उनकी सरकार बनी थी, लेकिन उन्हीं के सीट से उनके खिलाफ कौन सा नेता लड़े थे? राजनारायण, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया या जॉर्ज फर्नांडिस? तो साथियों, 1971 के चुनाव में राजनारायण उनके प्रतिद्वंदी थे, जो कि बाद में उनकी उम्मीदवारी की चुनौती दी थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी की उम्मीदवारी रद्द कर दी थी। इसी से गुस्सा करके कहा जाए या इसी की प्रतिक्रिया में ही इंदिरा गांधी आपातकाल लगवाई थी। उसके बहुत सारे भी कारण थे, लेकिन तात्कालिक कारण यही था। क्वेश्चन नंबर 7, 25 जून 1975 को किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा की गई? साथियों, हमारे संविधान में आपातकाल लगाने के 3 अनुच्छेद हैं, 352, 356 और 360। तो आपको बताना है कि जो 1975 का आपातकाल अर्थात इमरजेंसी लगा था, वो किस आर्टिकल के तहत लगा था? तो साथियों, 25 जून 1975 का जो आपातकाल लगा था, वो 352 के तहत लगा था, 356 के तहत राज्यों में लगता है और 360 वित्तीय आपात का उपबंध है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है। क्वेश्चन नंबर 8, आपातकाल के दौरान संविधान में कौन से संशोधन हुए, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 52वां संविधान संशोधन। तो साथियों, इसका आंसर होगा 42वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। आपातकाल की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? अर्थात आपातकाल के समय 1975 से 77 के बीच में जो ज्यादती हुई, जो जुल्म हुए, उसकी वैधता के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? मंडल आयोग, इब्राहिम आयोग, शाह आयोग या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, आपातकाल के जांच के लिए शाह आयोग का गठन किया गया था। मंडल आयोग बड़ा फेमस है, आप जानते भी होंगे कि मंडल आयोग जो है वो पिछड़ी जातियों के आरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, किस दल ने आपातकाल को सही माना? कांग्रेस को छोड़ करके सभी दलों ने आपातकाल की निंदा की, मगर इनमें से एक पार्टी है जिन्होंने आपातकाल को उस समय सही ठहराया था। तो बताइए वो पार्टी कौन है? ऑप्शन ए जनता पार्टी, ऑप्शन बी
सीपीआई, ऑप्शन सी समाजवादी पार्टी, ऑप्शन डी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। तो साथियों सीपीआई ने आपातकाल को सही माना था, हालांकि बाद में सीपीआई ने भी माना कि आपातकाल लगाना सही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11, आपातकाल के दौरान क्या क्या हुए, अर्थात क्या क्या जुल्म हुए। 676 नेताओं की गिरफ्तारी हुई, 1,01,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई, प्रेस पर पाबंदी अर्थात सेंसरशिप लगाया गया, या इनमें से सभी। तो साथियों जो आपका फेवरेट ऑप्शन होता है डी, यही इसका आंसर होगा। ये सारी बातें आपातकाल के समय हुई थी। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 1977 के चुनाव में विपक्ष का नारा क्या था। जब आपातकाल खत्म हुआ तो विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए कौन सा नारा दिया। लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, प्रेस बचाओ, या गरीबी हटाओ। तो साथियों 1977 के चुनाव में विपक्ष ने नारा दिया था लोकतंत्र बचाओ। वैसे 2024 में लोकसभा के चुनाव में संविधान बचाओ की बात हुई थी, विपक्ष ने संविधान बचाने का बात दिया था, लेकिन 1977 में लोकतंत्र बचाओ का नारा बुलंद किया गया था और इसी के कारण विपक्ष को जीत मिली थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, अर्थात पहली बार कांग्रेस सत्ता से गई थी और उस समय प्रधानमंत्री कौन बने थे 1977 में। चंद्रशेखर, एच.डी. देवेगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, या मोरारजी देसाई। तो साथियों भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। हालांकि मोरारजी देसाई भी कभी न कभी कांग्रेस में रहे थे। अगर शुद्ध रूप से कहा जाए कि गैर कांग्रेसी जो कभी कांग्रेस में रहे ही नहीं, वो होंगे अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होगा मोरारजी देसाई, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है गैर कांग्रेसी अर्थात पार्टी का बात बोला गया है। जिस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे वो जनता पार्टी के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 14, जनता पार्टी की सरकार गिरने के क्या कारण थे। प्रधानमंत्री पद के लिए होड़, दिशा का अभाव, साझे कार्यक्रम का अभाव, या इनमें से सभी। तो साथियों जनता पार्टी की सरकार गिरने का जो कारण था ये सभी था। प्रधानमंत्री पद की होड़ भी थी क्योंकि मोरारजी देसाई के कंपटीटर बाबू जगजीवन राम भी थे और चौधरी चरण सिंह भी थे, क्योंकि इन लोग वरिष्ठ नेता थे। सभी को प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश थी, फिर कोई डायरेक्शन नहीं था, अचानक से जीत मिली थी। साझे कार्यक्रम का अभाव भी था, बहुत सारी पार्टियां मर्ज होकर के जनता पार्टी बनी थी और आनंद फानंद में कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी नहीं बनाया गया था। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1980 के चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, या जनता दल की सरकार। तो साथियों 1980 में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस की फिर से पुनर्स्थापना हुई। लोगों को लगा कि ये जनता पार्टी वगैरह जो खिचड़ी सरकार है, मिली जुली सरकार, ये देश के लिए उचित नहीं है, मजबूत नहीं है। इंदिरा गांधी ही एक मजबूत सरकार दे सकती है, इसलिए जनता ने पुनः इंदिरा गांधी पर भरोसा किया और कांग्रेस पार्टी की जीत मिली। एक बार 75 से 77 तक लगा था कि लोकतंत्र खत्म हो गया, इसीलिए इस चैप्टर का नाम लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट दिया गया है। तो इसमें हमने 15 क्वेश्चन के माध्यम से कोशिश की कि आपके पूरे चैप्टर को कवर किया जाए। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।